नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने की देरी हो, लेकिन सियासत पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। पहले जातीय जनगणना के मुद्दे पर भाजपा और सपा में आर पार का पलटवार, इसके बाद बजट पर गर्मा गर्मी के हालात बने और अब मौका विपक्षी दलों की भाजपा के खिलाफ नई मोर्चाबंदी का है। इन दलों में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। अखिलेश यादव का आरोप यह है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार विरोधी दलों के नेताओं को फंसाने के लिए सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस पर भाजपा और सपा में नहले पर दहला वाली बयानबाजी चल रही है। आज केंद्र बिंदु में बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच छिड़े वज्र संग्राम की। यूपी में सड़क से लेकर सदन तक आर पार की राजनीतिक जंग चल रही है। भाजपा सपा का दावा है कि राज्य की 80 में से 80 सीटों पर उसका परचम लहराएगा। अखिलेश यादव आक्रामक हैं तो उनके हर हमले पर भाजपा पलटवार में पीछे नहीं है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर उन पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद अखिलेश यादव राष्ट्रकवि दिनकर की रचना रश्मि रथी लेकर सदन पहुंच गए। फिर जो हुआ उसके बाद जुबानी युद्ध का नया सिलसिला चल पड़ा है और यह दिलचस्प तकरार राजनीति के केंद्र बिंदु में है। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रोध। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गाहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति के हो कौन। दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। ऊपर सिर पर कनक छत छत, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूजने वाले। यूपी की रणभूमि में सबसे तूफानी जंग। सदन ये बताएंगे कि शूद्र गलत है, कोई जान से पैदा नहीं हो सकता। सियासत की होली का चटक चुनावी रंग। दुर्योधन का सलाका शकुनी था और अर्जुन का कृष्ण था। क्या आपका घर, आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको? योगी अखिलेश की सीधी ललकार। केवल नेताओं को अपने स्वयं के लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। क्या भाषा बोल रहे हैं, सोचिए समाजवाद के लिए। इसलिए हमारे लिए समाजवाद महत्वपूर्ण है। समाजवादी विचारधारा से ही समाज में खुशहाली आ सकती है, एकता आ सकती है। मिशन 80 का चक्रव्यूह तैयार। समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर के 80 की 80 सीटें लड़ेगा। 4 चुनाव में कई गठबंधन आए और उत्तर प्रदेश की जनता ने बुरी तरह से नकार दिया। वादे बनाम इरादे का चैलेंजर राउंड। 24 के दंगल का वज्र संग्राम। केंद्र बिंदु। दो 2024 में यूपी में देश की सबसे जबरदस्त चुनावी लड़ाई होने वाली है। इसमें कौन से मुद्दे केंद्र बिंदु में होंगे, इसका अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे मजबूत इशारा इस बात का है कि यूपी की जंग में जाति समीकरण का रंग सबसे चटक रहने वाला है। भाजपा का आरोप है कि अखिलेश यादव समाज में जाति विभाजन कराने में जुटे हैं, तो अखिलेश कह रहे हैं कि मामला हर की लड़ाई का है। ये जंग 5000 सालों से जारी है। ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है और अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया। मैं कहता हूं सोने के पत्ते पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो स्वीकार करने वाला नहीं हूं। सबके को पालेंगे सत्यानाश होना ही होना। और यह दृश्य अगर विपक्ष समझ पाएगा तो संभवतः कुछ सद्बुद्धि है। लड़ाई आर पार की है, हमला तीखा है, नहले पर दहला चलने की होड़ है
और ये सब कुछ हो रहा है उस उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में जहां 2024 में लोकसभा की 80 सीटों को जीतने के लिए महाजंग होने वाली है और इसके लिए भाजपा और सपा ने 80 में से 80 सीटें जीतने का कर दिया है ऐलान। देखिए 24 में मैंने कहा समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है उसके साथ चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए जो हमारा गठबंधन है उसके साथ, वो किसी से भी गठबंधन कर लें, जनता का गठबंधन उत्तर प्रदेश की, देश की जनता का गठबंधन मोदी जी से है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भाजपा जीतेगी और देश में भी बड़े बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार वापस आएगी। हमने हमेशा अपने काम और अपने कार्यकर्ता की मेहनत के आधार पर हम लोग चुनाव में गए। यूपी विधानसभा में राजनीतिक बहस और वार पलटवार के अध्याय तो कई बार दर्ज हुए, लेकिन जिस तरीके से इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर रश्मि रथी के पन्ने पलटे और जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव पर जाति विभाजन का आरोप लगाया और फिर उसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष रामधारी सिंह दिनकर की किताब लेकर पहुंच गए और कविता की बाकी लाइन को पढ़कर सुनाया, उसके बाद से ये मुद्दा चर्चा के केंद्र बिंदु में आ गया। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। मस्तक ऊंचा किए जात का नाम लिए चलते हो, पर अधर्मण्य शोषण के बल के सुख के पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठों का दाम। ये सिर्फ कविता के सहारे आगे बढ़ रही एक लड़ाई भर नहीं है। इसमें कर्ण के संवादों का सहारा लेकर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि उन्होंने विधानसभा के सत्र में सीएम योगी से शूद्र के मुद्दे पर जो सवाल पूछने का ऐलान किया था वो बात उन्हें याद है। अखिलेश यादव ने कर्ण का जिक्र करके ये साफ कर दिया कि उनका शूद्रास्त्र चुका नहीं है। पहले माना जा रहा था कि अखिलेश सदन में शूद्र शब्द से चर्चा से बचेंगे, लेकिन आखिरकार सपा के अध्यक्ष ने यह कहकर इरादा साफ कर दिया कि लड़ाई आज की नहीं है, 5000 साल पुरानी है। यानी अभी इस मुद्दे पर लंबा सियासी संग्राम चलने वाला है और युद्ध विराम के कोई आसार नहीं है। इस बात को मानते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठिलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अब इस नरक अधिकारी। क्या गलत है इसमें? तो नहीं गलत पढ़ा, इसमें तो ठीक पढ़ा ना। आप तो रामचरितमानस को रिपीट कर रहे थे, आप इसको रिपीट कर दो। आप 24 का चुनाव अभी महीनों दूर है, लेकिन सियासी बिसात पर चले जा रहे दांव को देखकर लग रहा है जैसे ये कल की बात हो। महाभारत का हर दिन ट्रेलर सामने आ रहा है और मुद्दे घूम फिर कर उसी बिंदु तक पहुंच रहे हैं जो जातीय समीकरण को दुरुस्त करने के लिए सबसे मुफीद जगह है। बात सियासत की हो या जंगे मैदान की, यहाँ किस वक्त कैसा घमासान छिड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और कुछ ऐसी स्थिति इस वक्त यूपी की है। बजट सत्र के दौरान गर्मा गर्म रोजी रोटी के मुद्दे को छोड़कर जिस तरीके से जातीय जनगणना पर सियासत गर्म रही, उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष के बीच शब्दों का आदान प्रदान हुआ, किसी ने किसी को कौरव तक बता दिया, तो बात इतनी बढ़ गई कि ये शकुनी से लेकर दुर्योधन और फिर सत्यानाश तक जा पहुंची। इस समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन का कृष्ण था। परिणाम सब। इस देश को कानून और संविधान से चलना चाहिए। कानून और संविधान हमें बचाता है, गरीब की हमारी मदद क्या करता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान नहीं मानते हैं, ये दूसरा संविधान चला रहे हैं, पता नहीं कौन सा संविधान है इनका।
जंग पुरानी है लेकिन मौका नया होगा। 24 का संग्राम भाजपा के लिए 2019 से भी बड़ी कामयाबी हासिल करने का है। हारी हुई सीटों को दोबारा जीतने का है तो समाजवादी पार्टी का सब कुछ दांव पर लगा है। उसके लिए अब खोने को सिर्फ 3 सीटें हैं तो पाने को पूरी की पूरी 80 सीटें। भारतीय जनता पार्टी से नौकरी और रोजगार की उम्मीद करना छोड़ दें। 2024 में इनको सबक सिखाएं। अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया है कि उनका गठबंधन यूपी की सभी 80 सीटों पर भाजपा को हराने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। अखिलेश पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी आरएलडी जैसे पुराने सहयोगियों के गठबंधन के साथ ही मैदान में उतरेगी। यानी इशारा साफ है कि अब हर दिन तूफानी दौरे पर जोर रहेगा और अब गठबंधन विस्तार के बजाय वोट बैंक के विस्तार पर तेजी से काम होगा। देखिए, ये सरकार बिल्कुल पक्षपातपूर्ण काम कर रही है। विकास का काम कोई कर नहीं रहा। लाइन ऑर्डर इनका पूरी तरह से ध्वस्त है और इंटेलिजेंस इनकी पूरी तरह से फेल है। मौका होली का है और माना जा रहा है कि इस पर आरोपों की बौछार और तेज होने वाली है। सियासत का रंग अभी और भी गाढ़ा होने वाला है। और ये बात देखने वाली होगी कि किसके बयान से किसको बुरा लगेगा। और इस होली में जिस तरीके से सियासी बयानों की बौछार देखी जा रही है, क्या ये आने वाले वक्त में और तेज होने वाली है? ये तो सभी जानते हैं कि कभी भी लोकसभा चुनाव का जिक्र हो और उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली ना हो, यहाँ से राजनीति को केंद्र बिंदु ना बनाया जाए तो कुछ नया नहीं होता है। यही वजह है कि तमाम दलों की और खासकर सपा की, बीजेपी की आमने सामने की जंग और भी तेज होती जाएगी। और ये साफ तौर पे देखा जा चुका है। आपने देखा किस तरीके से इस रिपोर्ट में साफ ये कहा गया कि सदन से लेकर सड़क तक हर वो मुद्दे उठाए गए और किस तरीके से इतिहास को ला करके उनके पन्नों को पलट करके उसकी चौपाइयों से, दोहों से लगाए और कविताओं तक ये दौर पहुंचा है। कुल मिलाकर के ये आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासी सरजमी पर आने वाले चुनाव की जो रणभेरी बजी है उसका असर साफ देखा जा रहा है और ये रंग और चटक होते जाएगा वक्त के साथ। भाजपा सपा को खुली चुनौती दे रहा है कि अपनी सरकार के दौरान किए गए कामों और योगी सरकार के कामकाज की जरा तुलना कर लें। भाजपा का दावा है कि अब अखिलेश की जनता के बीच कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। इसी वजह से 2014 से 22 तक लगातार 4 चुनाव में सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं समाजवादी पार्टी का आरोप यह है कि भाजपा जनता से किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरीके से फेल है, इसीलिए 24 चुनाव में वो मुंह की खाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री आवास से मैं बाहर आता हूं, जनता ने मुझे हरा दिया, जनता ने समाजवादियों को सरकार नहीं बनाने का मौका दिया, आप गंगा जल से नहलाएंगे, गंगा जल से आप साफ करेंगे? और फिर अगर शूद्र वाली बात है, मैं एक मंदिर में एक संत के कहने से जा रहा था, वहाँ पर एक पुजारी हैं, उनके कहने से मैं जा रहा था पूजा पाठ करने के लिए। ये बीजेपी के लोग कौन होते हैं जो काला झंडा देंगे और मंदिर में नहीं जाने देंगे? अखिलेश यादव के सीधे निशाने पर सीएम योगी हैं तो मुख्यमंत्री योगी भी अखिलेश के हर नहले पर दहला चल रहे हैं। इस वक्त यूपी की सियासत में योगी बनाम अखिलेश की जुबानी जंग केंद्र बिंदु में है, तो वहीं बीजेपी साफ कर चुकी है कि उसकी मंजिल हर हाल में 80 सीटों पर महाविजय की है और उसकी राह में जो भी मुश्किलें हैं उन्हें चुनाव तक दूर कर लिया जाएगा। तो अखिलेश जी की विश्वसनीयता कहीं ना कहीं समस्या है उसके साथ। चुनाव लड़ना लोकतंत्र में सबको अपनी बात जनता के बीच में कहने का अधिकार है, हम भी कहेंगे, वो भी कहेंगे। और हम अपने पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किए हैं, जनता से लगातार हमारा संपर्क और संवाद बना हुआ है। वो किसी से भी गठबंधन कर लें, जनता का गठबंधन उत्तर प्रदेश की, देश की जनता का गठबंधन मोदी जी से। अखिलेश यादव को इस बात का एहसास है कि यूपी में लोकसभा चुनाव के वक्त एक बार फिर से मोदी लहर से उनका सामना होने वाला है और जब पीएम मोदी यूपी के मैदान में खुद उतर आएंगे तो लड़ाई की चुनौती बढ़ जाएगी। एक तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी का महाप्रचार अभियान होगा तो दूसरी तरफ भाजपा के दिग्गज रणनीतिकारों का तूफानी दांव। और इन सब से मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत तैयारी की जरूरत आन पड़ी है। इसके साथ ही जरूरत होगी बड़े भावनात्मक मुद्दे की। जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने के बाद दलितों का भी आरक्षण समाप्त करना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। समाजवादी पार्टी का नारा है खुद पर विश्वास, खुद का विकास और सबसे विश्वासघात। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हमेशा से उत्तर प्रदेश में जाति और जमात की राजनीति को बढ़ावा देते रहे और वो जातियों को भी धोखा देते रहे और जमात को भी धोखा देते रहे, सिर्फ अपने परिवार का विकास करते रहे। लोकसभा चुनाव में भाजपा और सपा की भिड़ंत में कहीं वोटरों का दो खेमों में ध्रुवीकरण न हो जाए, इस चिंता से उबरने के लिए बसपा से लेकर कांग्रेस तक ने पूरा जोर लगा दिया है। हर घटनाक्रम पर दोनों दलों की पैनी निगाहें टिकी हुई हैं। और जब तक इस देश में वर्तमान में जातिगत जनगणना नहीं होगी पूरे देश में, तब तक इन दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसी के लोगों को न्याय मिल पाना असंभव है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जातीय जनगणना हो। सदन के माध्यम से भी और सड़क के माध्यम से दोनों ढंग से कह रहे हैं, मगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों नूरा कुर्सी कर रही है। जनहित के मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं होती, कभी जात के मुद्दे पर होगी, कभी धर्म के मुद्दे पर होगी। हम तो सवाल ये कर रहे हैं कि जनहित मुद्दों पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी नहीं करते हैं, ना योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उधर भाजपा कदम दर कदम अखिलेश यादव की हर रणनीति को पंचर करने में जुटी है, जिससे साइकिल आगे न बढ़ पाए। इसके लिए आजम से लेकर शिवपाल तक निशाने पर है। सियासी मैदान भले उत्तर प्रदेश का हो, लेकिन संदेश राष्ट्रीय स्तर पर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में अपने संबोधन के दौरान एक साथ अखिलेश, शिवपाल और इशारों में आजम खान पर हमला बोला, जिससे साफ हो गया है कि जिस धागे से अखिलेश यादव देश भर में भाजपा के खिलाफ महाजाल बनाने को तैयारी कर रहे हैं, वहीं भाजपा उनकी हर गांठ कमजोर करने पर पैनी नजर रखे हुए है। और यही कारण है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपने दांव का ट्रेलर दिखा रही है। तेरा में क्या हो? अव्यवस्था, अराजकता थी, भ्रष्टाचार था और उस समय के नगर विकास मंत्री और मुख्यमंत्री जब कुंभ के प्रेजेंटेशन को लेकर के हार्वर्ड विश्वविद्यालय जाना चाहते थे तो पूरा पहुंच भी नहीं पाए। यूपी में इस वक्त राजनीति की जो रणनीतिक धारा बह रही है, उसमें मुद्दों की तेज हवा की भी खास भूमिका है। जिस मसले पर जनता के जितनी गोलबंदी दिख रही, उसे उतना ही उछाला जा रहा है और इसमें सोशल मीडिया के रुख को भी ध्यान में रखा जा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनके लोगों ने न जाने कितने लोगों को झूठा फंसाया है। आपका रमाकांत यादव, उन पे झूठे मुकदमे लगाए कि कितने वर्षों बाद दीपक समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद आजम खान साहब, उनका परिवार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार और उनके नेता रणनीति बना करके, साजिश करके, षड्यंत्र करा करके उन्हें फंसा रहे हैं। आपके चुनावी लड़ाई में सबसे बड़ा भरोसा वोट बैंक पर होता है। भाजपा की कोशिश जहां तमाम विपक्षी पार्टियों के कोर वोटरों को अपने पाले में खींचने की है, वहीं समाजवादी पार्टी अपनी जमीन बचाते हुए नए ध्रुवीकरण की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी की नजर ओबीसी वोटरों के विशाल वोट बैंक पर है। हालांकि इस राह में खुद को ओबीसी वोटरों में हिस्सेदार बताने वाली सुभाषपा जैसी पार्टियां भी हैं, जो इन दिनों अखिलेश यादव के साथ नहीं हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन चीज़ों को हवाला दिया है जिन चीज़ों को समाजवादी पार्टी की सरकार में अखबारों में छपे और टीवी चैनलों पर भी चले कि एक जाति विशेष को समाजवादी पार्टी ने हमेशा से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पिछड़ों का नाम लेते हैं लेकिन अपने स्वजातियों का विकास करते हैं, उनको भला के रास्ते पर ले जाते हैं। सपा और भाजपा के बीच आर पार के इस मुकाबले को लेकर बसपा को सबसे ज्यादा फिक्र है, क्योंकि उसकी कोशिश हर हाल में इस बात की है कि मुकाबला किसी भी कीमत पर दो तरफा बनकर न रह जाए। पिछली बार बसपा ने सपा के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और सपा से भी ज्यादा सीटें उसने हासिल की थी। इस बार बसपा के सामने अपनी खुद की ताकत पर मैदान में उतरने की सूरत है। मुझे लगता है ये जो इस समय की बाइपोलर राजनीति हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, उसी का एक उदाहरण है। क्योंकि जो बाकी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य छोटे दल हों जो कि किसी दल के साथ जुड़ के ही आगे अपनी चुनौती देते हैं, उन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध एक बड़े
चुनौती देने वाले दल के रूप में स्थापित नहीं कर पाए हैं। जाति जनगणना से सरकार पीछे भाग क्यों रही है? भाई, हम जो दबा कुचला वर्ग है इस देश का, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनका सही डेटा आ जाएगा तो आरक्षण जो है की व्यवस्था और अच्छी तरीके से हो जाएगी। जो पिछड़ों का हक है उनको अच्छी तरीके से मिलेगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में बसपा की तरफ से क्या दांव चला जाता है, जिससे अखिलेश को बसपा पर भाजपा की पिछलग्गू पार्टी होने का आरोप लगाने का मौका न मिल पाए। भाजपा सपा के बीच का संग्राम अब नया मोड़ ले चुका है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को किनारे करके सपा को विपक्षी दलों की नई मोर्चाबंदी में आगे कर दिया है। इसने तमाम रणनीतिकारों को चौंका दिया है। सवाल है कि क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी से हाथ मिलाने की हर संभावना से तौबा कर चुके हैं? और सवाल यह भी है, क्या अखिलेश यूपी में भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ा चैलेंजर बनना चाहते हैं? केंद्र बिंदु में चर्चा यह भी है कि क्या 2024 चुनाव के बाद अखिलेश किंग मेकर बनाने का भरोसा है उनमें? यूपी की चुनावी समर भूमि में जो पार्टी सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगी, उसका दिल्ली में उतना ही दमदार डंका बजेगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव अपनी साइकिल के साथ विपक्षी दलों के नए मोर्चे की रेस में सबसे आगे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 8 दलों के साथ मिलकर मोदी सरकार और भाजपा पर हल्ला बोल दिया है। इसको लेकर पीएम मोदी को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। विपक्षी दलों के इस मोर्चे ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तारी को विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करने की कोशिश बताया है। अखिलेश का आरोप है कि भाजपा की सरकार विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। दिलचस्प बात यह है कि नई मोर्चाबंदी करने वाले तमाम विपक्षी दलों में कांग्रेस का नाम कहीं नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी के नाम से ही अखिलेश यादव सहित 8 दलों ने तौबा तौबा कर ली हो। कानून अपना काम कर रहा है। जो जांच एजेंसी हैं वो ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों को कानून के तहत कार्रवाई करती हैं। दूसरी तरफ कट्टर बेईमान और अराजक अपराध पार्टी ना संविधान का सम्मान करती है, ना न्यायालय का सम्मान करती है, ना जनता का सम्मान करती है और ना कानून का सम्मान करती है। अखिलेश यादव ने हाल के दिनों में बार बार कांग्रेस की खिंचाई की है। कई मौके पर कांग्रेस को नजरअंदाज किया है। मौजूदा समय में भी 8 विपक्षी दलों के साथ मिलकर अखिलेश ने केंद्र सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। लेकिन इस चिट्ठी वाली मुहिम में उन्हें कांग्रेस को साथ रखना गवारा नहीं। इशारा साफ है कि तीसरे मोर्चे की तैयारी में अखिलेश सबसे आगे दिखना चाहते हैं। इसी के साथ केंद्र बिंदु में आज बस इतना ही। आप बने रहे एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।